बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा पेश खिदमत है वो है जी उल्टी साइड के फालिज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा ज़हनशीन कर लें कि फालिज होता क्यों है। फालिज के होने की सबसे बड़ी वजह आपका हाई ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे लोग के जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और साथ में मोटापा है, अगर वो इस दवा को हिफाजती इकदाम के तौर पे यानी कि हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह फालिज से महफूज रहेंगे। और ऐसे मरीज़ के जिनको फालिज हो चुका है, चाहे वो पहला अटैक है या दूसरा, और मुख्तलिफ़ अद्वियात से अब इतना हो गया कि जी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाथ पाँव हिलना शुरू हो गया, तो लोग ये समझते हैं कि जी अब बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट एक हद तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं इलाज के मुतालिक सिर्फ नुस्खा बता के जो है वो मेरा मकसद पूरा नहीं होता। मैंने साथ में परहेज़ बताना होता है, दवा की तरकीब तैयारी, दवा के अज्जा और उसका परहेज़। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस कर देंगे तो इलाज के जो ख़ातिर ख़ां नताइज हैं वो आपको हासिल नहीं होंगे। आमतौर पे होता ये है कि जी जैसे फालिज का अटैक आता है, अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर के साथ साथ फिर जो है वो, क्योंकि मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, तो साथ में मैदे की दवा भी चल पड़ती है। और परहेज़ के हवाले से और कुछ फालिज के मुतल्लिक लोगों का जो है वो समझ लें कि एक तरह से उनकी नावाकफ़ियत कि वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इख्तियार करते हैं कि जो इस मर्ज़ को मुस्तकिल तौर पे मरीज़ के जिस्म में एक हद तक यानी रोक देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे फालिज 3 किस्म का होता है: सीधी साइड का, उल्टी साइड का और निचले धड़ का। ठीक है, ये तीनों किस्म का जो फालिज है वो 3 मुख्तलिफ मिजाजों में होता है। तीनों का परहेज़ अलग है, तीनों की दवा अलग है, तीनों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ज़हनशीन करना ज़रूरी है कि जिन लोगों को उल्टी साइड का फालिज होता है वो आम तौर पे उनका वज़न ज़्यादा होता है, मोटापे वाला वजूद होता है, और ब्लॉकेज का सिलसिला चल रहा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को इग्नोर करते रहते हैं, और फिर आखिर उसका जो आखिरी रिज़ल्ट निकलता है वो फालिज की सूरत में निकलता है। तो फिर जब वो मतलब इसके लिए दवाइयाँ शुरू करते हैं, तो दवाइयों के साथ फिर ये है कि जी इनिशियली उन्होंने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ब्लड प्रेशर के लिए दवा, फिर खून को पतला करने के लिए दवा, फिर साथ में मैदे की दवाइयाँ चल पड़ती हैं। अच्छा, फिर साथ में जनाब हार्ट की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, तो फिर काफ़ी सारी दवाइयाँ मरीज़ को एक टाइम में लेनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से 2 नुस्खा जात हैं जी, एक है खाने की दवा और दूसरा है जी मालिश के लिए तेल। तो अगर आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करवाते हैं, यानी कि मरीज़ की मालिश भी करते हैं और साथ में उसको दवा खिलाते भी हैं, तो बड़ी जल्दी जो है मरीज़ आपका रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस दवा को रेगुलर 2.5 से 3 माह पाबंदी से खिला देते हैं तो इंशाल्लाह फालिज का दूसरा अटैक आने का ख़तरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस मरीज़ को एक दफ़ा फालिज होता है उसको दोबारा फालिज होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ने शूट कर जाना होता है, फिर मरीज़ वहीं का वहीं आ जाता है बेचारा। तो आपने दवा को यानी गौर से आपने सुन लेना है इसको, यानी बनाने का तरीका, इसके अज़ा आप अपने पास कागज़ पेंसिल निकाल लें और नोट करें। सबसे पहले चाहिए जी आपको आधा किलो देसी लहसुन। ठीक है, एक मोटी जवी वाला होता है बाज़ार से सफ़ेद लहसुन, वो आपने नहीं लेना। आपने देसी लहसुन लेना है आधा किलो छिला हुआ, और 1.5 किलो आपने गाय का दूध लेना है। अगर बामर मजबूरी गाय का दूध ना मिले तो आप भैंस का खालिस दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरजीहन आप कोशिश करें अगर गाय का दूध मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने करना ये है जी कि आपने दूध को गर्म होने के लिए रखना है, और इसमें आपने आधा किलो छिला हुआ लहसुन शामिल कर देना है, और इसे दरमियानी आग पे आपने पकाना है। और याद रखें कि इसे हल्का हल्का हिलाते रहना है साथ साथ, वरना फिर वो जो लहसुन है वो नीचे लग जाता है बाज़ का पतीली में, तो वो जल जाता है, दवा ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप इसे साथ साथ हिलाते जाएं। लहसुन गल जाएगा पकने के बाद, और पहले खीर की तरह हो जाएगा, बाद में ये जब आप इसको पकाते जाएंगे तो ये खोए की तरह होना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि इसमें नमी कम रह गई है और दवा पतीली या कढ़ाई के पैंदे में चिपकना शुरू हो गई है, तो आपने इसमें पौना कप
देसी घी का शामिल कर देना है। देसी घी का पौना कप शामिल करके आपने इसको हल्का सा यानी हिलाते रहना है और भून लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि इसकी नमी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और दबा के ख़राब होने का ख़तरा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जी आपने जब आप देखें कि आपका ये जो हलवा है ये घी छोड़ चुका है, उसके बाद आप इसे नीचे उतार लें और ठंडा होने दें। नीम गर्म जब हो जाए, हल्का गर्म हो जाए, इतना गर्म हो कि आप हाथ लगा सकें, तो आपने इसमें 3 पाव खालिस शहद यानी 750 ग्राम खालिस शहद शामिल कर देना है। और मज़ीद इसमें 8 चीज़ें आपने शामिल करनी है। वो कौन कौन सी आप नोट कर लें। सबसे पहले जी 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम कबाब चीनी, 10 ग्राम अकर करहा गुजराती, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम जायफल और 10 ग्राम ज़ाफ़रान, ठीक है जी। आपने ये तमाम अज़ा अच्छी तरह इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका माजून तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको संभाल के किसी शीशे के एयर टाइट जार में आप महफूज करके रख लें। और इसकी मिकदार खुराक 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम को, खाने के 1 घंटे के बाद आप नीम गर्म दूध के 1 कप के साथ दें, जिससे आप बलाई पहले उतार लें और उसमें आपने चीनी शामिल नहीं करनी, फीका दूध होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गई वो दवा जो आपने मरीज़ को खिलानी है। अब परहेज़ सुन लें ज़रा। परहेज़ में आपने सबसे पहले ऐसे मरीज़ के चावल बंद करने हैं और ठंडी ग़िज़ाएँ। याद रखिएगा कि जो उल्टी साइड का फालिज है ये आम तौर पे ठंडक का नतीजा होता है, और ठंडक की वजह से पुराने जो लोग थे वो ऐसे मरीज़ों को ये जंगली कबूतर की यखनी वगैरह पिलाते थे। तो मकसद सिर्फ ये होता था कि वो हरारत की कमी पूरी हो और मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपने तमाम ठंडी ग़िज़ाएँ जिसमें सर फहरिस्त चावल है, ज़्यादा दूध ना दें, सिर्फ दवा के साथ जो 1 कप बताया है सिर्फ यही दूध पिलाएं, इसके अलावा दूध बिल्कुल ना दें। अच्छा, देसी घी मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। इसके अलावा आप सब्ज़ियों में गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, खीरा और इसके अलावा गंडेरी, गन्ने का रस, ये चीज़ें आप मुकम्मल तौर पे रोक दें। इस पोल का छिलका भी ना दें, साबूदाना भी ना दें, ठीक है जी। और दलिया वगैरह भी जो है उससे भी आप गुरेज करें। कोशिश करें कि मरीज़ को यखनी पिलाएं, देसी मुर्ग के गोश्त की यखनी हो या जंगली कबूतर अगर मिल जाए उसकी, यानी आप उसका सूप बना के वो पिलाएं, वो अच्छा है, ठीक है। तो ये सादा सी परहेज़ हो गई और नुस्खा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी आपने साथ में मालिश के लिए जो दवा तैयार करनी है वो किस तरह से तैयार करनी है। जी अब आप मालिश के लिए जो दवा तैयार करनी है उसका आप नुस्खा नोट फरमा लें। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी तिलों का खालिस तेल, ठीक है जी, रोगन तिल, ये आप लेंगे 3 पाव, ठीक है जी। 750 ग्राम आप तेल ले लेंगे और इसमें बाकी अज़ा जो शामिल करने हैं वो नोट फरमाएं। आप इसमें शामिल करेंगे जी 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम जायफल, 50 ग्राम जलवत्री, 50 ग्राम कलवंजी, ठीक है जी। तो इन तमाम अज़ा को आपने मोटा मोटा पीस लेना है। मोटा मोटा पीसने के बाद आपने तेल में शामिल करके, कढ़ाई पे तेल और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके आपने इसको दरमियानी आग पे रख देना है, चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है जी। और जब तमाम अज़ा जल जाएँ, बिल्कुल काले हो जाएँ, तो आपने उतार लेना है, तेल को ठंडा होने देना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो आप इसको छान लें कपड़े से, ठीक है। मालिश का तरीका ये है कि जब आप मालिश करें तो पहले आप तेल को हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा गर्म करने के बाद आप इसकी मालिश करें और मालिश करने के बाद मरीज़ को हवा से बिल्कुल बचाएं, उसे हवा बिल्कुल ना लगे, उसे कपड़ा लपेट दें, ठीक है जी। अच्छा, अगर ज़ुबान पे भी असर है फालिज का और मरीज़ बोलने से कासिर है तो फिर आपने ये करना है कि आपने 10 ग्राम अकर करहा गुजराती, 10 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है, बारीक सफूफ बनाना है और ज़ुबान पे सुबह दोपहर शाम 3 वक्त आपने इसको ज़ुबान पे मसाज देना है। इस सफूफ को आपने अच्छी तरह से मलना है
और मरीज़ से कहना है कि जी वो मुंह खुला छोड़ के बैठ जाए, ताकि मुंह से जो रतूबत, जो पानी निकलता है, जो सिक्रीशंस निकलती हैं, वो निकलने दे। तो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ऐसा मरीज़ बोलना शुरू कर देता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो मैंने ना बताई हो। मैंने नुस्खा आपके गोश गुजार कर दिया, बारहा सैकड़ों मरीज़ों पे आजमाया हुआ है, ठीक है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी मरीज़ की तरफ से हमें ये सुनने का मौका नहीं मिला कि जी दवा हमने इस्तेमाल की और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप भी बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ हैं तो आप इसको हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे, यानी हिफाजती बुनियादों पे बना के ½ टी स्पून सुबह और ½ टी स्पून शाम को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इससे आपका खून भी पतला रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपको फालिज वाला जो ख़तरा है उससे भी आप महफूज रहेंगे। तो अपने गिरदनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, और इस वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका ये शेयर करना और उंगली को ज़रा सी तकलीफ़ देना किसी के लिए शिफा का बायस बन जाए तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।